दोस्तों, बिहार में सरकार अपना प्रचार करने में व्यस्त है। युवा नेता लोगों से मिल रहे हैं और सभी जगह ये लोग मोदी लहर जो है सभी लोगों तक चर्चित हो रही है। घर घर गांव सभी जगह लोगों को प्रचार किया जा रहा है और काफ़ी युवा लोग एकत्रित हो रहे हैं और सब ये समर्थन में हो रहा है हमारे मोदी जी के। वीडियो में बाबा बोलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग और ये हमारे नेताजी हैं। आइए नेताजी से 4 शब्दों में सुनते हैं कि क्या विचारधारा है, क्या प्रण लेके इस बार वोट की मांग की जा रही है, कितना डेवलपमेंट होगा, कितना हुआ है, बताइए सर। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ गांव की विकास नहीं सोचती है। वो सोचती है कि गांव से शहर का विकास होगा, शहर से नगर का, नगर से देश का विकास होता है। और जब देश मजबूत होता है तो हर रहने वाला नागरिक जो है वो अपने आप में मजबूत होता है। अब रह गया कि जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है या गांव की स्थिति है, शिक्षा का स्तर है, तो मोदी जी की विचारधारा वाली जो सरकार है वही लोगों को शिक्षा की तरफ प्रेरित कर रही है और शिक्षित बनाने के लिए हर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे स्कूल है, चाहे हेल्थ है। बिकॉज हेल्थ जो है वो शिक्षा के बाद उसका दूसरा स्थान आता है। एक स्वस्थ समाज में ही स्वस्थ दिमाग का निर्माण होता है। तो शिक्षा पे ध्यान है, स्वास्थ्य पे ध्यान है और लोगों के लिए रोजगार कैसे सृजित किया जाए, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर है, चाहे वो प्रखंड स्तर पर है या देश स्तर पे है। तो वो हर तरह के रोजगार नवयुवकों के लिए बनाई जाए, तैयार किया जाए, जिससे नवयुवक मजबूत हो सके और जिस देश का नवयुवक मजबूत होता है वो देश मजबूत होता है। यही हमारे ये संकल्प है, नीति है। सर 4 बातें बताइए मुख्य रूप से जो इस बार होने वाली हैं बिहार के लिए बीजेपी सरकार की तरफ से। तो सबसे बड़ा जो सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है जिस पर है कि हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोला जाए। तो बैकुंठपुर जो ये पूरा विधानसभा क्षेत्र है, इसमें सरकार बनने के बाद जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो डिग्री कॉलेज खुले, कि डिग्री कॉलेज खुलने के बाद यहाँ के बच्चे और बच्चियों को अपने प्रखंड से बाहर निकल कर नहीं जाना पड़े पढ़ाई के लिए, और हर घर तक शिक्षा का द्वार खुले, जिससे बच्चे आधे घंटे 45 मिनट में अपने कॉलेज पहुँचे, विश्व स्तर की पढ़ाई हो और उनका बौद्धिक और मानसिक विकास हो सके, जिसके वजह से वो लोग देश के प्रगति में अपना योगदान कर सकें। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है। दूसरा है जो स्वास्थ्य केंद्रों का को जो सशक्तिकरण है। एक ट्रॉमा सेंटर यहाँ पर है लेकिन पूरी तरह से वो ऑपरेशनल नहीं है। तो सरकार बनने के तुरंत 6 महीने के अंदर में उस ट्रॉमा सेंटर को सबसे ज़्यादा उसमें डॉक्टर की व्यवस्था, और ट्रॉमा होने के बाद कोई एक्सीडेंट हो जाता है लड़कों का, हाई स्कूल है, हाईवे है बगल में, कहीं गांव में छोटा मोटा दुर्घटना हो जाए या आपको हाईवे पे कोई दुर्घटना तो उसे तत्काल में ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया जा सके। तो जो जान बचाने का जो एक एक्सीडेंट में सबसे पहला चीज होता है कि पहला 1-2 घंटे के अंदर में जो प्राथमिक उपचार है या उस तरह का उपकरण रहेगा तो जान जाने से बचाया जा सके। तो ये दूसरा सबसे बड़ा सरकार की प्राथमिकता है। ये 2 प्राथमिकता है। वैसे सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षित समाज में ही विकास हो सकता है। जहां असुरक्षा की भावना होगी वहां बाहर के लोग भी नहीं आएंगे, निवेश नहीं आएगा, और जब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा देश में, तो देश से में जो आता है बाहर का इन्वेस्टमेंट वो देश से बढ़ते गांव तक पहुंचता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट को अगर आपको पूरा करना है तो प्रोजेक्ट तभी पूरा हो पाएगा जब डर का माहौल नहीं हो। कोई भी आदमी इन्वेस्ट करने आएगा या कोई डेवलपमेंट करेगा, डर होगा तो वो नहीं करेगा। सहमत हूँ आपकी बातों से। काफ़ी लोग पलायन की बातें करते हैं कि बिहार से पलायन को रोका जाए, ज़्यादातर लोग बाहर जाकर कमाता है। तो सरकार में ऐसा क्या किया जा रहा है कि पलायन को रोका जाए और कुछ रोजगार अपने बिहार के लोगों के लिए किया जाए? इसके भी क्या व्यवस्था है हमारी? तो पलायन के 2 मुख्य कारण हैं। पहला है कि 2 तरह के पलायन होते हैं, एक शिक्षा के लिए पलायन है और दूसरा रोजगार के लिए पलायन है। तो शिक्षा का मैंने आपको ही बताया कि शिक्षा उससे पलायन रुकेगा। तो शिक्षा जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे उनका बहुत सारा कमाया हुआ, हम तो ऐसे देखे हैं कि बहुत सारे माँ बाप अपना घर जमीन में बेच करके दिल्ली और बॉम्बे भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो उस तरह का शिक्षा का व्यवस्था यहाँ होगा तो वो आर्थिक जो बोझ लोगों पे पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। तो पहला पलायन शिक्षा वाला पलायन रुकेगा। दूसरा रोजगार वाला पलायन है। शिक्षित तो हो गया लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। अब रोजगार काहे नहीं मिलता है कि सामान्य तौर पर जो किया हुआ अर्जित किया हुआ जो शिक्षा है वो रोजगार के लायक नहीं होता है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए ऐसा किया जाए कि लोगों में टेक्निकल नॉलेज हो सके,
लोग जो है वो नौकरी करने के स्किल को अडॉप्ट करें। तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट को बहुत जोर देगी सरकार इस बार, कि कोई ग्रेजुएशन कर लिया, कोई बी फार्मेसी कर लिया, कोई ITI कर लिया, तो टेक्निकल नॉलेज तो आया, लेकिन उसके बाद उसको प्रैक्टिकल किया जाए, माने उसको 6 महीने का इंटर्नशिप दिया जाए, 3 महीने का इंटर्नशिप दिया जाए, कि जिस इंटर्नशिप में वो ऑन दी जॉब जाके काम करे और सीखे। अब उसके बाद जो है 2 तरह का है, एक तो सरकारी नौकरी जिसमें आपकी सरकार की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, तो वो है, लेकिन जो स्वरोजगार है जिसमें नौजवानों को सरकार के माध्यम से, जो चाहे वो मुद्रा लोन है या किसी भी तरह के छोटे मोटे व्यापार, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाएंगी कि यहाँ का युवा जो है वो नौकरी लेने वाला नहीं बने, नौकरी देने वाला बने। तो इस पे सरकार के बहुत सारे प्रयास हैं। हमको लगता है कि सरकार बनने के बाद इस पे सरकार का बहुत जोर आने वाला है। तो अगला जो जोर है वो यही है कि पलायन को रोका जाए, एजुकेशन सिस्टम बेहतर किया जाए और जो हमारा मेडिकल सिस्टम जो है उस पर काम किया जाए। ये 3 बिंदु हैं जिस पर सरकार पूर्ण रूप से काम करेगी इस बार जीतने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक बार नेताजी के लिए तालियां बजा दीजिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद नेताजी। आग्रह है, सभी लोगों से आग्रह है, बीजेपी जिंदाबाद, मिथिलेश बाबा जिंदाबाद, मिथिलेश बाबा जिंदाबाद, गोपाल छाप जिंदाबाद। सभी बैकुंठपुर के वासियों से, भाई से, बहनों से, चाचा चाची, मामा मामी, नौजवान लोगों से, दोस्तों से आग्रह है कि वो 6 तारीख को 3 नंबर पर कमल का बटन दबा करके और मिथिलेश तिवारी को विजयी बनाएं और गोपालगंज की भी 6 सीटें जिताएं, ताकि बहुत मजबूती के साथ बिहार में NDA की सरकार बने और बिहार राज्य अपने प्रगति के रास्ते पर तेजी से चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नेताजी जो हमारे यहाँ वोट मांगने आए थे और मैंने कोशिश किया कि बात की जाए और मैंने इनसे बोला कि कुछ बिंदु बताएं ये, ताकि उससे कि ये पता चले कि ऐसा क्या चीज़ किया जाएगा अगर बीजेपी यानी मोदी की सरकार आती है। तो मैंने 4 बिंदु पूछे, नेताजी ने 3 ही बताया, शायद समय कम होगा, बाकी तो आप बताएंगे। लेकिन इस बार इन्होंने बताया कि शिक्षा के ऊपर काम करेंगे, मेडिकल के ऊपर काम करेंगे और हाँ वो क्या बताया तीसरा, मेडिकल, शिक्षा और जो आपने सुना, इन 3 बिंदु को इन्होंने बताया कि जिसके ऊपर काम होगा। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। बाकी नेताजी हमारे घर आए हैं, मैं चाहता हूं आप लोग भी सवाल ज़रूर पूछें, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। आपका मत है, सोच समझ कर दें, देश के लिए दें वोट, किसी नेता के लिए ना दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।